वैशाली काळे सर्वतोमुखी टारों में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए इस हफ्ते आपके लव लाइफ में क्या होगा वो देख लेते हैं। कितनी जल्दी ये हफ्ता भी बीत गया है और अगला हफ्ता भी आ गया है। तो आने वाले हफ्ते में आपके ज़िंदगी में आपके लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे आपके राशि के अनुसार। तो आप जो भी आपकी राशि होगी उसके अनुसार आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सन, मून, एनीवन, एनीथिंग, ओके। आप जिसके भी हिसाब से देखना चाहे उस हिसाब से देख सकते हो। एक जनरल रीडिंग है, हर एक किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ भी करेगी उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर, जो है पहले राशि एरीज। एरीज वालों के लिए यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि उनका हफ्ता कैसा जाएगा। लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है। अच्छा खूबसूरत रिश्ता बनेगा, या फिर कटकी मीठी नोक झोंक होगी, या फिर सेपरेशन या नो कांटेक्ट। देख लेते हैं। ओके, पहले ही झगड़ा, 5 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड द स्टार। तो एरीज वालों आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में ही लव इंटरेस्ट जो भी होगा उनके साथ में आपके झगड़े होंगे। ये झगड़े दूसरों की वजह से होंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े होंगे, दूसरों की वजह से होंगे। ये दूसरे माने आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपके बीच में झगड़ा लगा सकते हैं। इसके वजह से आप दोनों कन्फ्यूजन में आ सकते हो और ये हफ्ते में एरीज वालों के लिए कन्फ्यूजन होगा। तो एरीज वालों के लिए एक रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। चूज योर डायरेक्शन। कन्फ्यूजन में मत रहना, अपने प्यार पर भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि आपके रिश्ता है वो बहुत प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा। दूसरों की वजह से अपने प्यार में झगड़े मत करवाइए या अपने प्यार को मत छोड़िए। एट द एंड ऑफ द डे आपका प्यार आपके लिए सुरक्षित है, आपके लिए है, तो उसको प्रोटेक्ट भी कीजिए। यूनिवर्स तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आप भी उसकी ओर एक कदम लीजिए। ये है एरीज वालों आपके लिए। मैं और थोड़ा से यहाँ से दूसरे कार्ड से भी देख लेती हूँ, जो है रोमांस एंजल से। तो आने वाला हफ्ते में रोमांस एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, न्यू लव, वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पर 3 सिचुएशन आई है। एरीज वालों के लिए 3 सिचुएशन आई है। 3 अलग अलग प्रकार आए हैं। जिनका सोलमेट नहीं है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए कोई पास्ट लाइफ से आएगा। पास्ट लाइफ से यानी कि आपके पूर्व जन्म से आएगा। पूर्व जन्म से वो आपके पास में आने वाला है। किन किन एरीज वालों के लिए नई लव की एंट्री होगी, और कोई जो एरीज है जो वेट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, हर वक्त वेटिंग मोड में रहते थे, उनके ज़िंदगी में भी कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर 3 सिचुएशन है। तीनों सिचुएशन एक ही इशारा करती है कि आपके ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है। हो सकता है वो पास्ट रोमांस हो सकता है वो न्यू रोमांस हो, या फिर आप जिसके लिए वेट कर रहे थे वो आए। तीनों सिचुएशन में एक क्लियर कट मैसेज है। यूनिवर्स आपको साथ दे रहा है, आपके पर्सन को आपके पास भेज रहा है। ओके, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है उस वजह से देख लेते हैं। आपके लिए एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ एडवाइस के तौर पे।
ठीक है। आपका पर्सन या फिर क्या है, ओके, यहाँ पर आया है आपके लिए रिबल। आपसे कहा जाता है कि आपके प्यार के लिए आपको लड़ना पड़े तो लड़िए। ये लड़ना मतलब हो सकता है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपका पर्सन दूसरे कास्ट का है, दूसरे कल्चर का है, दूसरी स्टेट में है, तो हो सकता है आपके घर वाले ना माने। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा अपने घर वालों से। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह भी है कि आपको अपने से भी फाइट करना पड़ेगा। क्या आप अपने सब कुछ यहाँ पर छोड़ के दूसरे स्टेट में जा सकते हो? क्या आप अपने कल्चर को छोड़ के उनका कल्चर अपना सकते हो? ये भी तो एक फाइटिंग है। तो खुद से भी फाइटिंग होगी, खुद को भी रिबेल करना पड़ेगा, खुद को भी तैयार करना पड़ेगा। और ये सारी जो रीति रिवाज जो है, जो आपके प्यार के बीच में आ रही है, उनके लिए भी आपको तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, रिबेल करना पड़ेगा। एक दिशा अपने लिए तय करनी पड़ेगी। यही एडवाइस है आपको यूनिवर्स की तरफ से। अपने प्यार के लिए लड़ो, खुद में जो परिवर्तन ला सकते हो वो लेके आओ, यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो और एक मैं देख लेती हूँ, यहाँ से 3 कार्ड मैं निकाल लेती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेगी इस हफ्ते। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेगी इस हफ्ते, आपके पर्सन कौन से एनर्जी में रहेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, वुमन होल्डिंग अ क्वाइन, केयरिंग कनेक्शन। ओके, आपके पर्सन जो है वो इस हफ्ते, एरीज वाले के जो पर्सन है इस हफ्ते लविंग एंड केयरिंग नेचर में होंगे, अपने पैसों को भी बैलेंस कर रहे होंगे, अपने जॉब को भी बैलेंस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ में अपने रिश्ते को भी बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है एरीज वालों कि आपके पर्सन भी इक्वली आपके एनर्जी से मैच कर रहे हैं, आपके एनर्जी से वो मैच करने की कोशिश करेंगे। आप अगर रिबल हो जाओगे तो वो आपके लिए केयरिंग नेचर में आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके लिए अगर कुछ पैसों की समस्या आ रही है तो आपके लिए वो फाइनेंस का प्रबंध भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो भी आपको वो मेंटली सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे विथ लविंग एंड केयरिंग नेचर। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा एरीज वालों। तो ये है आपका आने वाला हफ्ता जो बहुत खूबसूरत है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, मेरे इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो हम चलते हैं अगली राशि की ओर जो है टॉरस। जिनकी भी राशि टॉरस है, सन मून दोनों साइंस आप देख सकते हैं, किसी भी तरह से आपकी अगर टॉरस राशि आती है तो उनके लिए क्या है इस हफ्ते, लव लाइफ का हफ्ता कैसे जाएगा, लव लाइफ में उनके क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर डेट आएगी 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है और जितना आपके साथ रिजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चॉरस वालों आपके लिए कहा जाता है कि आपके
इस हफ्ता आप बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो, घूमने फिरने का मूड होगा और आप छोटी मोटी ट्रिप्स करोगे। पर अगर किसी ने आपके सामने अगर ज़्यादा कहने की कोशिश की तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करोगे। उनके अगर आपके रिश्ते में कोई दरार करने की कोशिश करे तो वो आप अपने हिसाब से हैंडल भी कर लोगे, ठीक है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि आप बहुत ही मैच्योर्ड है टॉरस वालों। ये जो भी आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत मैच्योर पर्सन है और आप इजीली हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत ही रोमांटिक होने वाले हो और बहुत ही पैशनेटली अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है उनके साथ में फिजिकली इन्वॉल्व भी हो जाओगे। और ऐसा भी लगता है कि आप सच में उनको कहीं ना कहीं घुमाने ज़रूर लेके जाओगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है टॉरस वालों आपके लिए आने वाले हफ्ते में कोई लेडी आपके लव लाइफ में कुछ क्या बोलते हो उसको बाधा डालने की संभावनाएं भी है, ठीक है। तो आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा सावधान रहिए। हाँ, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं वो भी सावधान रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पैशनेट एनकाउंटर हो सकता है आपका। एनकाउंटर टिप्स यू कैन गेट सडन इन्वॉल्वमेंट इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ योर पर्सन। आप सडनली इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ में, ओके। अब देखते हैं आपके लिए रोमांस एंजल गाइड से क्या आता है, ठीक है। यहाँ से भी मैं 3 कार्ड निकालूंगी, देख लेते हैं। कार्ड उल्टे आए शायद मैंने रखे इसके लिए सारे कार्ड उल्टे आए हैं, लेकिन मैं सीधा ही पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आया है यू डिजर्व लव। यहाँ दूसरा कार्ड आया है हीलिंग फैमिली इशू। तीसरा कार्ड आया है रिकंसाइलेशन। तो यहाँ पर देखिए यू डिजर्व लव, अगर आप किसी को बहुत चाहते हो तो यस, एवरीवन डिजर्व लव। आपके ज़िंदगी में भी जो डिजर्व पर्सन है वो ज़रूर आएगा। आपके फैमिली इशू अभी हील हो जाएंगे। अगर फैमिली इशू हील होना मतलब क्या, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते होंगे आपके रिलेशनशिप को लेके तो वो कलेश अभी कम होने लगेंगे या फिर नील होना चालू हो जाएंगे। इस हफ्ते ऐसे दिख रहा है। रिकंसिलेशन मतलब आप अगर सेपरेशन पीरियड में होंगे, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे तो शायद आपका रीयूनियन होगा। परमानेंट रीयूनियन के भी चांसेस है। और ये हफ्ते में किस किस का रीयूनियन होगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मैं देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ठीक है। उनके ये हफ्ते की करंट एनर्जी कैसी होगी, क्या वो आपके साथ मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। देख लेते हैं इस हफ्ते में उनका कैसा मूड होगा, उनकी कैसे एनर्जी होगी। उनकी एनर्जी होगी डोर टू द वैल्यू, थर्ड चक्रा, आर्चएंजल चुम्यूल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पर उनकी एनर्जी में भी क्लियरली ऐसे लग रहा है कि वो भी अपने प्यार को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका थर्ड चक्रा जो कि है सोलर प्लेक्सस पर या तो ब्लॉक हो सकता है या फिर वो उनको
ये करना चाहिए, काम करना चाहिए उनका। अगर सोलर प्लेक्सस का उनका काम कर रहा है तो ये टाइम वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर एक्सपेंशन करने की सोच रहे होंगे, पैशनेटली कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, करेंगे। और उनको देखिए स्ट्रेंथ है तो वो अपनी सारी सिचुएशन को मैनेज भी कर लेंगे, कौन सी भी सिचुएशन हो वो मैनेज कर लेंगे। और इस वजह से क्या होगा, उनके रोमांस में वृद्धि होगी, उनके करियर में वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है, ग्रोथ हो सकती है। अगर उनका थर्ड चक्र ब्लॉक है तो उनके लिए सिट्रीन पहनना या तो पीला कपड़ा पहनना अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, एक कार्ड निकालूंगी। यहाँ है राइपनेस। यहाँ पर राइपनेस का मतलब ऐसा है कि आपने ना बहुत बहुत पापड़ बेले हैं, और इस वो जो आपने काम किया है अपने रिश्तों के ऊपर लेके, जो पैशनेटली बॉन्ड बनाए हैं, अब उस जो पैशनेटली आपने जो आप एक दूसरे के साथ रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, तो अभी वो रिश्ता फल फूलेगा, पर वो फला फूला नहीं है, थोड़ा उसको वक्त लगेगा मजबूत होने के लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, तो उसको थोड़ा सा आप मजबूत कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। यहाँ पर आपके रिश्ता आपसे वक्त मांग रहा है, ठीक है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आया है हीलिंग फैमिली इशू। देखिए यहाँ पर आया है हीलिंग फैमिली इशू। जब तक आपके फैमिली का कलेश ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपका रिश्ता पकेगा नहीं, परमानेंट नहीं होगा। तो टॉरस वालों, ये आपके लिए रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं नेक्स्ट है जेमिनाई। तो चलिए देखते हैं आपको आने वाले हफ्ते में क्या मिलता है। लव लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी है, खट्टी है, मीठी है, कितनी अच्छी रहेगी, क्या होगी, देख लेंगे। ये हफ्ता है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। देखते हैं आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है लव लाइफ में। ओके जेमिनाई वालों, आपके लिए तो बहुत खुशखबरी आ रही है। लगता है आपके लिए आपके पर्सन प्रपोजल लेके आ रहे हैं शादी का। यहाँ पर शादी का प्रपोजल मुझे नज़र आ रहा है। किसी को भी अगर शादी का प्रपोजल आएगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो आपकी शादी होने के बुरे चांसेस हैं। इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में आप शादीशुदा हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है। यहाँ पर दूसरा, आपके लव लाइफ के बारे में कहूँ तो आपका जो भी पर्सन है बहुत मैच्योर पर्सन है, और वो बहुत धार्मिक पर्सन है। आप भी धार्मिक पर्सन भी है। तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा धर्म के अनुसार चलेंगे, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, रिलीजियस हो जाओगे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है ना। हो सकता है आपका रिश्ता कोई लोग तोड़ने के लिए कोशिश करे, तो आप उनको संभाल लोगे। ये हो गया जेमिनी वालों आपके लिए। इस हफ्ते आपके लाइफ में प्रपोजल आ सकता है। अगर प्रपोजल ऑलरेडी है तो आप शादीशुदा हो सकते हो, और अगर शादीशुदा हो तो आपको अपनी शादी को बचाना पड़ेगा। नया रिश्ता हो, जुना रिश्ता हो, कैसे भी हो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है तो भी, हस्बैंड वाइफ का है तो भी, लव इन रिलेशनशिप है तो भी, लिव इन रिलेशनशिप है तो भी, ठीक है। प्रोटेक्ट योर पर्सन फ्रॉम अदर थर्ड पार्टी और अदर पार्टीज, ओके।
अब देखती हूँ मैं आपके लिए रोमांस एंजल से क्या आता है। इन कार्ड से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डिसेप्शन, धोखा, मेक द एफर्ट्स, कीप एन ओपन माइंड। ओके, यहाँ पर 3 सिचुएशन आई हैं। जिनका रिश्ता टूटने के कगार पे है, उनको हो सकता है सेपरेशन आए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके साथ में झूठ बोले गए होंगे। डिसेप्शन मतलब धोखा दिया गया होगा रिश्ते में, इसके लिए तो उनका रिश्ता टूटने की कगार पे हो सकता है या टूट सकता है। एक जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, वो अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मेक द एफर्ट्स। जेमिनाइन वालों, आपसे कहा जा रहा है कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए। मैंने यहाँ पर भी बताया है आपको, सेम आया है यहाँ पर, कीप एन ओपन माइंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि जेमिनाइन वालों, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। जो कह रहे हैं उसको समझना, सोचना और फिर एक्शन लेना। यहाँ पर ऐसा भी है, मतलब सुनो सबकी, करो बहुत सोच समझ के, ठीक है। ये क्योंकि रिश्ता है, एक तो टूटने की कगार पर आ सकता है, या तो लोग तोड़ने पर तुले हुए हैं आपका रिश्ता, ठीक है। यहाँ पर दोनों इससे यही आया है, ये कार्ड भी यही बता रहा है, ये भी कार्ड यही बता रहा है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। ओके, तो आपके पर्सन कौन से एनर्जी में रहेंगे ये देखते हैं इस हफ्ते। जेमिनाइन वालों, आपके पर्सन, आपका लव इंटरेस्ट कौन से एनर्जी में रहेगा ये देख लेते हैं। आपका लव इंटरेस्ट कौन से है इसमें रहेगा। एनवे, ओके, एनवे, एक्शन एंड हैप्पी फैमिली। ओके, यहाँ पर एक से लगता है आपके पर्सन जेमिनाइन वालों एक खुशहाल फैमिली का सपना देख रहे हैं, उसके लिए वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना बहुत सारी चीज़ों से जलन भी हो रही है। ये जलन किसी भी की वजह से भी हो सकती है। शायद आप किसी और से भी बातें कर रहे हो, तो वो सोच रहे हैं कि मैं हूँ, फिर उसके बावजूद आप किसी और से क्यों बात कर रहे हो, किसी और को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो। तो जेलसी है यहाँ पर, एनवे हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं, जेलसी हो रही है, उनके मन में जेलसी रहेगी। वो आपकी ओर एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में एक खुशहाल ज़िंदगी बिताए, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ हद तक एग्रेसिव है, एग्रेसिव एक्शन मोड वाली है। तो जेमिनाइन वालों, आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं इस कार्ड से। ओके, एक कार्ड निकालूंगी, आपको इस हफ्ते क्या करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ओके, रिबल। अगर आपको प्यार है तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपको प्यार है तो उसके लिए सारी चीज़ आपको दांव पे लगानी पड़ेगी। अगर आपका पर्सन किसी और कास्ट का है तो उसको वैसे अपनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनों से लड़ना भी पड़ सकता है, उसके लिए आपको स्टैंड अप करना पड़ेगा। आपके पर्सन अगर किसी अन्य कंट्री में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने फैमिली को मनाना पड़ेगा, और या तो फिर उनको
आपके पास में आने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इन ऑल आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके रिश्ते को ग्रो करने के लिए आपको रिबल होना पड़ेगा, आपको झगड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने अपनों से झगड़ा करना पड़ेगा, हो सकता है आपके पर्सन से भी आपको झगड़ा करना पड़े, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो जो चीज़ जैसी चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी, लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग आज भी जी रहे होंगे मस्ती में अपने, कल भी जीते रहेंगे। लेकिन जेमिनी वालों, अगर आपको चाहिए कि आपका पर्सन आपको मिले तो टेक अ स्टेप, टेक अ चार्ज। ओके, तो ये है आपके लिए जेमिनी वालों रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर राशि वाली जो है भी है, उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है देख लेते हैं। इस हफ्ते क्या होगा 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक इनकी लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा देख लेते हैं। मैजिशियन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप थक गए हो, सबको मनाते मनाते थक गए हो और इसके वजह से आप अभी शांति चाहते हो। तो यही है, हफ्ते में ऐसा ही होने वाला है। आप कोई कोशिश नहीं करोगे, आप थक गए हो लोगों को माफ़ी मांगते मांगते, लोगों से साथ में मतलब आपके पर्सन से आपको मनाते मनाते थक गए हो। तो आप ऐसे चाहते हो कि नहीं बस हो गया। अगर चाहिए तो आप भी कोशिश कीजिए। ऐसा आपका ये हफ्ते का रवैया होगा। आपके पर्सन से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी अपनी ओर से एफर्ट्स डाले, वो भी अपनी ओर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप नए सिरे से चालू करें, या उनके साथ में आपके साथ में वो कंधे से कंधा मिला के चले। ये आप चाहेंगे इस हफ्ते, पर ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी है कि आप चाहते हो उनको, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, पर उनकी ओर से भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि कार्ड्स इतने भी बुरे नहीं आए हैं। ठीक है ना? तो इससे देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। रोमांस एंजल कार्ड्स के थ्रू हम देख लेते हैं इस हफ्ते और क्या कहना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग, वाह बहुत ही अच्छी है। वेरी सून, दोनों भी कार्ड्स बहुत पैशनेट आए हुए हैं। यू डिजर्व लव, देखिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपके ज़िंदगी में अब इतना रोमांस भर जाएगा, इतना रोमांस भर जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी भरेगा, क्योंकि आप प्यार के हकदार हो, प्यार के लायक हो। ये प्यार आप में ऑटोमेटिकली ही आपको लाइट फील करवाएगा, टेंशन फ्री कराएगा। ये कब होगा? बहुत ही जल्दी, ये आने वाले हफ्तों में हो सकता है, या फिर थोड़े दिनों बाद भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि हर एक को प्यार चाहिए, और यूनिवर्स कह रही है तुमको भी प्यार चाहिए और तुमको भी प्यार मिलेगा। तो यूनिवर्स ने बता दिया है कैंसर वालों कि आपको तो प्यार मिलना ही है, खुश हो जाओ। तो जो भी नो कांटेक्ट में है या जिनके ज़िंदगी में कोई नहीं है, उनके ज़िंदगी में कोई ना कोई नया व्यक्ति एंट्री करेगा। ओके, जिनके भी लव लाइफ शुरू हो जाए वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी इस हफ्ते। इस कार्ड से मैं देख लेती हूँ उनकी एनर्जीज क्या होगी, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होगी। रोमांटिक होगी या नहीं।
हीलर ऑफ द एजेस, एनवे, और है केयरिंग कनेक्शन। देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन आई हैं। पहली सिचुएशन ऐसे लगता है किसी का बहुत पूरी तरह से दिल टूट गया था और वो अभी हीलिंग प्रोसेस में है, और दूसरी इसके वजह से अभी वो हीलिंग करके वापस आ रहे हैं और अपने अपने रिश्ते को भी, जो भी नया आ रहा है उसको बहुत लव एंड केयर से संजोज रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत केयरिंग और लविंग नेचर में रहने वाले हैं। तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा जेलेसी भी हो सकती है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं। तो उनकी एनर्जी में तो ऐसे ही आ रहा है कैंसर वालों कि अभी वो पेशेंटली अपनी खुद के दिल को भी हील करेंगे, आपके दिल को भी हील करेंगे, आपको लविंग और केयरिंग नेचर में अपने पैशन दिखाएंगे, आपको वो बताएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। शायद आपको कोई गिफ्ट देंगे या फिर आपको कोई सरप्राइज विजिट देंगे, किसी ना किसी तरह से आपको वो बताएंगे कि आपके लिए वो कितने, आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। लेकिन अगर किसी और के साथ आपने चैटिंग की या फिर फ़ोन पे बात की या फिर किससे मिले, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे और इसके वजह से वो जल बुझ भी सकते हैं। तो सावधान रहिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा बातें ना करें, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर वालों के लिए गाइडेंस निकालती हूँ मैं एक कार्ड इसमें से, देख लेते हैं कैंसर वालों आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। गाइडेंस के तौर पे आया है न्यू विजन। ओके, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप पहले स्टेज पे हो, दूसरे स्टेज पे हो, और या तीसरे चौथे कौन से भी स्टेज पे हो सकते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्यार को देखने का नज़रिया बदलिए। अब ये नज़रिया बदलना क्या होता है? ये बदलना होता है इस तरह से कि जो जो चीज़ें आप पहले कर रहे थे ना, उससे हटके कीजिए। अभी उससे हटके क्या करें, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी एक क्वेश्चन आ गया है कि हम इससे हटके क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। अगर आपका पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में तो क्रिकेट का बहुत ही बुखार है और वो सब लोग मैक्सिमम लोग तो होते ही है क्रिकेट की दीवानी। तो और आप अगर नहीं होंगे तो थोड़ा सा उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन को जो स्पोर्ट्स पसंद आता है उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। या तो फिर एक्टिंग तो कर ही सकते हो, थोड़े दिनों के लिए एक्टिंग ही कर लीजिए। हो सकता है आपके लिए बहुत वो काम में आ जाए, आपके पर्सन खुश हो जाए, उनके साथ में आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते होंगे। एक उदाहरण के तौर पर है, आपके हिसाब से क्या है वो आपके और आपके पर्सन ही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक न्यू विजन आया है। न्यू विजन माने दूसरे की तरीके से भी देखो कि आपने लव को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। तो यही है आपके लिए गाइडेंस। तो कैंसर वालों, ये आपके लिए आई है रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करना। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। लियो वाले, आई है आपकी बारी। 4 से लेके 11 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ में क्या होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, देख लेते हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, ये भी देख लेते हैं। तो लियो वाले, ये रही आपके लिए रीडिंग। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड, दूसरा है 10 ऑफ कप्स एंड तीसरा आया है 5 ऑफ कप्स।
ओके, आप इमोशनल एज वेल एज इस हफ्ते पैशनेट होने वाले, इमोशनली पैशनेट पर्सन होने वाले हैं। लियो वालों, आपको अपनी फैमिली भी पसंद है और आपको अपना लव भी पसंद है, तो इसकी वजह से थोड़े आप इस हफ्ते दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं प्यार चुनूं या फैमिली चुनूं। दोनों चुनते हो तो भी आपको निराशा हासिल होगी, खुश नहीं रहोगे। एक चुनोगे तो भी खुश नहीं रहोगे। फैमिली चुनोगे तो लव लाइफ नहीं मिलेगी, लव लाइफ चुनोगे तो फैमिली नहीं मिलेगी। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ये हो सकता है, दुख हो सकता है। किसी के लिए ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक जाएगा। पैशनेटली आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, शायद आप बहुत पोस्ट बोलते ना, एडवेंचर ट्रिप कर सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है आप अगर फैमिली पर्सन हो तो आप एक एडवेंचर ट्रिप पे भी जा सकते हो, या फिर अपने फैमिली को लेके एक ऐसे थीम पार्क ऐसे होते हैं उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, तो लियो वालों, ये है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। हाँ, अब देखते हैं इसमें यूनिवर्स आपको इस रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और गाइडेंस के लिए रिट्रीट, ओके, केमिस्ट्री, और आ रहा है डिसेप्शन। ओके, यहाँ पर दो सिचुएशन आई है। एक सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है रिट्रीट और दूसरे में कहा जा रहा है डिसेप्शन। तो आप अपने इस हफ्ते फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होंगी, आपके बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी थीम पार्क में जा सकते हो, वो आपके लिए रिट्रीट होगी। और डिसेप्शन आया है यहाँ पर, हो सकता है आपका जो ये सब कुछ चीज़ें चल रही है इसके वजह से लोग बहुत जले, आपको कुछ झूठ बोले, या फिर आपके पर्सन आपसे कोई झूठ बोले। हो सकता है आपके पर्सन भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, किसी कारण से भी हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं कि उनके पास में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं। नो 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 नो, झूठ हमेशा उस चीज़ के लिए नहीं होता है। थर्ड पर्सन है तो झूठ बोला, किसी और भी रीज़न हो सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको झूठ का भी सामना करना पड़ सकता है ये हफ्ता। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी इस हफ्ते, आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी ये देख लेते हैं। इस हफ्ते में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होगी देखेंगे इस कार्ड से। ओके, एप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटी, अर्जेंट पॉसिबिलिटीज, जर्नी। तो आपके पर्सन इस हफ्ते अपने आप में बहुत खुश रहने वाले हैं, ट्रिप्स कर सकते हैं और हो सके उतना अपने आप को बैलेंस करने वाले हैं। ये आपके साथ में जर्नी भी कर सकते हैं और आपके साथ में टाइम स्पेंड भी करेंगे। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट है वो करेंगे ज़रूर। यहाँ पर वो ज़्यादा तो सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो भी लव इंटरेस्ट है वो अपने आप में बहुत खुश रहेंगे। सोलो ट्रिप कर सकते हैं या आपके साथ में भी ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन आपके रिश्ते को वो बराबर मेंटेन कर देंगे। जितना टाइम आपको देना है उतना वो टाइम बराबर देंगे ही देंगे। तो लियो वाले आपके लिए गाइडेंस क्या है निकालते हैं इससे। लियो वालों के लिए गाइडेंस के लिए आया है वी आर द वर्ल्ड, नेटवर्किंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करने की ज़रूरत है, बाहर घूमने की ज़रूरत है, अपने लिए फ्रेंड सर्कल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप घर में बैठे रहते हो या फिर आप सोशलाइज नहीं करते हो तो आपको सलाह दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको
नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, अपने जैसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है। तो यही है आपके लिए एडवाइस। तो लियो वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है वर्गो। तो देखते हैं वर्गो वालों, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा लव लाइफ में, अच्छा बुरा, थर्ड पार्टी, सेपरेशन, क्या है आपके ज़िंदगी में 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। सो पहले आप अपने पैसों के बारे में सोचेंगे, फिर आप अपने रिश्तों के बारे में सोचेंगे, और ये सब चीज़ें सोचते सोचते आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड। पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों चीज़ों में जीत ही जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रिश्तों के बारे में सोच रहे थे तो भी आपकी विक्ट्री हो जाएगी। अगर आप अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे थे तो भी आपकी विक्ट्री हो जाएगी। यहाँ पर वर्गो वाले, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा प्रपोजल आने की संभावना है। सर एक ही है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो देख लेते हैं इन कार्ड से आपके लिए और क्या आ रहा है। ट्रस्ट, अनइक्वेटेड लव, रिट्रीट। यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ आ रही है, जो भी रिलेशनशिप में है अगर उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो यूनिवर्स चाहता है कि वो वहाँ के वहीं उस रिलेशनशिप को छोड़ दे और अपने आप को अच्छे माहौल में लेके जाए और अपने आप को अच्छी ट्रीटमेंट दे, सेल्फ लव करे। और यह भी कहा जा रहा है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने पार्टनर को ट्रस्ट करो। अगर नहीं करते हो तो उनको छोड़ दो। क्लियर है ये। अगर ट्रस्ट है तो रिट्रीट पे जाओ, अगर ट्रस्ट नहीं है तो छोड़ दो। अब देखते हैं आपके पर्सन कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं। इस कार्ड से निकाल देते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज, हॉस्टाइल, और आया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। बराबर है, वही चीज़ें निकल के आई हैं। देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पर भी वही एडवाइस आई है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो उसे छोड़ दो, नहीं तो ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करते हो तो रिट्रीट करो। यहाँ पर यही आया है। इफ़ यू ट्रस्ट योर पार्टनर, एडजस्ट करो। नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है। वार्निंग दी जाती है कि आपका रिश्ता टूटेगा, बहुत कुछ घटित होगा। यही एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके पार्टनर एनर्जी ऐसी है कि वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन उनकी जो फुलफिलमेंट है अगर नहीं हुई तो आपको छोड़ के भी जाएगी। अगर यहाँ पर मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहूँ, अगर आप उनके साथ में फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हो कि आपका फिज़िकली कुछ उनके साथ में हो, तो हो सकता है उस रीज़न से आपके पर्सन छोड़ के जाए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग आया है, कुछ भी घटित हो सकता है। यहाँ पर हॉस्टाइल आया है जो कहता है पैशनेट, ओवर पावरिंग, डोमिनेशन, सेक्सुअलिटी। अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे ना वर्गो वाले, तो भी वो आएंगे आपके लिए, आपके साथ में फिजिकल इंटीमेसी के लिए आएंगे। अगर नहीं आपने उनको, अगर आपने उनको डोमिनेट नहीं करने दिया अपने ऊपर, तो आपको वो छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही सेक्सुअल डिज़ायर से आ रहे हैं, इंटीमेसी के डिज़ायर से आपके पास में आने वाले हैं, ऐसे लग रहा है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। हो सकता है उनका काम होने के बाद वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। आप अगर उनके साथ में इंटीमेसी हो गए, फिजिकल हो गए, तो वो सोचेंगे ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मैं आपको टाटा बाय बाय कर देता हूँ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपको क्या करने की ज़रूरत है, उनका तो मूड ऐसा ही है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है ये देख लेते हैं इस कार्ड से। आउटसाइडर। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो मैं आपको बताती हूँ पहले। मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हो। आप अपने आप को ऐसे समझ रहे हो कि लोग, समाज जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है आप फिजिकली चैलेंज हो इसकी वजह से, तो आप एक स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप डर रहे हो, आप में करेज नहीं है। आपकी बॉडी हो सकता है एज पर नॉर्म्स नहीं हो, आप हो सकते हो हेल्दी हो सकते हो, आप अपने अपने मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पतले हो सकते हो, आप में कोई डिफेक्ट हो सकता है, किसी प्रकार से हैंडीकैप हो सकते हो, और इस वजह से आपको लगता है कि आपका जो पर्सन है जो करेगा वो ठीक है, और इसकी वजह से आप अपने आप को रोक रहे हो, एक्चुअली में रोक रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को रोको मत, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप एक स्टेप तो लो, टेक अ स्टेप। यही एडवाइस है आपके लिए। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक स्टेप लीजिए। आपके लव लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके साथ में घटित हुई है उसको आपको उधर ही दफन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है एडवाइस आपके लिए वर्गो वालों। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और हो सके तो इसको शेयर भी करो, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ते हैं जो है लिब्रा। सनशाइन मूनशाइन जो भी आपकी होगी उसके अनुसार आप देख सकते हो। तो लिब्रा वालों, आपकी ज़िंदगी में क्या होगा 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, देख लेते हैं लव लाइफ में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट एंड डेविल, द डेविल। ओके, तो लिब्रा वालों आपके हफ्ते में बहुत ज़्यादा संघर्ष होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपका जो भी लव इंटरेस्ट है वो कार्मिक है, और ऊपर से ओवर पावरिंग है। तो इसकी वजह से हो सकता है आपको उनसे दूर जाना पड़े, हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाए। लिब्रा वालों, आपसे लव इंटरेस्ट है ना, वो ज़्यादा
ओवर पॉजेसिव होने की कोशिश करेगा इस हफ्ते। या तो हो सकता है आप ओवर पॉजेसिव होने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस से वो अच्छे नहीं रहे होंगे। यहाँ पर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है। या तो आप किसी और थर्ड पर्सन से भी मिल रहे होंगे, या तो आपके ज़िंदगी में अभी थर्ड पर्सन की एंट्री ज़रूर होगी। और ये सारी रिश्ता आपका कार्मिक है, तो उसका होना, तो आपके ज़िंदगी में कलह होना तय है। इस हफ्ते लव इन लाइफ में आपके इसमें कलह होगा, झगड़े होंगे। हो सकता है किसी रेयर केस में फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है। रेयर केस, मारपीट भी हो सकती है मैंने, ठीक है, गाली गलौज, मारपीट, ये भी हो सकता है। 1-2% लोगों के केस में हो सकता है लिब्रा वालों, ठीक है। तो आने वाले समय में आप अपने आप को संभालो। तो यूनिवर्स क्या ये इसमें से देख लेते हैं थोड़ा एडवाइस, क्या ये भी वही कह रहा है। ये 2 कार्ड्स निकल पड़े हैं तो मैं ये ले लेती हूँ और एक निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आया है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, और आया है रिट्रीट, ओके। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपने जो पर्सन है उनके साथ में घूमने फिरने ज़रूर जा सकते हो। आपके पर्सन के ऊपर आप बिलीव ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, ठीक है। और ये आपका सोलमेट होने की वजह से आप इनके ऊपर भरोसा भी कर सकते हो और अपने आप को अच्छी जगह घूमने भी लेके जा सकते हो, घुमाने के लिए भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी विद दैट पर्सन। इसीलिए मैंने कहा ना कि 1-2% को छोड़ के बाकी के लिए कलह होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। तो इसके ही जवाब दिया है कि आपको आपके पर्सन को ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो आपका सोलमेट है। और यहाँ पर यूनिवर्स ही कह रहा है कि आप उनसे प्यार कर सकते हो और कुछ माहौल हल्का करने के लिए किसी और जगह आप घूमने भी जा सकते हो। क्या यही एनर्जी आपके पर्सन की भी है, या देख लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की यही एनर्जी है या नहीं, इस हफ्ते देख लेते हैं। लिब्रा वालों, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द टेम्पल पाथ, थर्ड चक्रा, एंजल चिमर, द गेट, द गार्डन एंड द गेट, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाले हैं। उनका जो थ्रोट चक्र है, जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, वो आपसे उनको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, एक्सपेंशन करने के लिए मजबूर करेगा। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि उनको चॉइसेस मिलेगी, या तो आप जो चीज़ है आपके पास उसके साथ में खुश रहो, या फिर आप आगे बढ़ो। चॉइसेस आपको उनको मिलेगी, या तो वो अपने रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं, या तो फिर वही है वही के वही रह सकते हैं। इस हफ्ते की एनर्जी तो वही आई है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। लिब्रा वालों, आपके लिए क्या करने की सलाह है। क्रिएटिविटी, यहाँ पर आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होना पड़ेगा मैंने आपको अपना अच्छे गुण हैं उसको उजागर करने पड़ेंगे, सेल्फ लव करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में अपने आप को ग्रूम भी करना पड़ेगा। आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। अगर आप एक लड़की है
तो आपको एक एम्परस की पावर में आना पड़ेगा, एक रानी की पावर में आना पड़ेगा। अगर आप एक लड़का है तो आपको किंग की पावर में आना पड़ेगा। क्रिएटिविटी का मतलब यही है, जो चीज़ें आप में दबी हुई है उसको उजागर करो, अपने आप को उजागर करो, नया कुछ अपने लिए करो और नए चीज़ों का आविष्कार करो। आप ये आविष्कार अपने आप को बदल कर भी कर सकते हो, या तो अपने काम पे बदल सकते हो, काम में बदल सकते हो, अपने आप को अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसमें मैं कहूँगी कि वैल्यू ऐड करना माने कोई कोर्स ज्वाइन करना, कोई नई चीज़ें हॉबी करके डेवलप करना, कोई नई चीज़ें सीखना, इस तरह की। तो लिब्रा वालों, ये है आपके लिए एडवाइस। तो लव लाइफ में क्या एडवाइस है, यही है, ग्रूम करो अपने आप को, ठीक है, तो आपके पर्सन को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो लिब्रा वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे कमेंट्स कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जो है स्कॉर्पियो। सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप देख रख सकते हो ये रीडिंग को। जो भी स्कॉर्पियो वाले हैं, रिचिक वाले हैं, उनके लिए आने वाला हफ्ता 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आप देखिए, ठीक है। देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ऐसे लगता है स्कॉर्पियो वालों, जैसे आपके जो दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आपको रातों को नींद नहीं आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस के बारे में सोचने वाले हो। फियांसी के बारे में नहीं, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सोचोगे, प्यार के बारे में सोचोगे। आप बहुत ही स्ट्रेट माइंडेड हो, मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं क्या करूं, ये सोच रहे हो, रादर देन आपका रिश्ता कैसा है, क्यों है, कैसा है, ये नहीं आप सोच रहे हो। मुझे लगता है यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर फाइनेंस। इस वक्त आपके सारा ध्यान फाइनेंस के ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। लेकिन लव लाइफ है, तो लव लाइफ में आपको मैं ये बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन से भरा हफ्ता होने वाला है, क्योंकि आपका हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपके इसमें झगड़ा लगाने की कोशिश करे। ओके, तो देख लेते हैं, इससे भी इन कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लाइफ में, लव लाइफ में क्या कहना चाहता है यूनिवर्स। ट्रू लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, वेडिंग। ओके, तो यहाँ पर 3 सिचुएशन आई है, ट्रू लव और वेडिंग। ये तो बहुत क्लियर है, आप जिसको पसंद करते हैं वो आपका ट्रू लव है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी शादी तय नहीं हुई होगी तो शादी तय हो जाएगी, और जिनकी शादी तय हो चुकी है उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स और भी एक बात कह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, उनको प्रॉब्लम बताइए, ताकि आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है कि आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है, तो इस वजह से हो सकता है आपके दूर जाए, सेपरेशन मोड में जाए। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है, ट्रस्ट योर रिलेशनशिप, टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स नॉट फैमिली, फ्रेंड्स, एंड if you are interested in marriage, get married, ओके। तो अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, यही एनर्जी है,
इस कार्ड से देख लेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो वालों। क्या वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, इस हफ्ते ऐसे ही सोचेंगे आने वाले हफ्ते में या नहीं, देख लेते हैं। ओके, द थिंकिंग वुमन, कम्युनिटी एंड फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइक्रो। ओके, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का जो रूट चक्रा है, फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, वो जरा ब्लॉक हो सकता है, तो उसको ओपन करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा को ओपन करने के लिए आप रेड कलर के क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो, रेड रूबी पहन सकते हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में रहने वाले हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ही करेजियस हैं तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो अभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ऑफ कोर्स वो अपने मेंटल ग्रोथ के लिए भी कुछ चीज़ें नई सीखेंगे। ज़्यादातर बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्रीमेंट के लिए वो कर सकते हैं। फाइनेंस उनका जरा अगर कम है तो फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कोई चीज़ ज़रूर करेंगे जो लोगों के हित में होंगे और जो जिसकी वजह से उनको भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी उनकी रहने वाली है स्कॉर्पियो वालों। अब मैं देखती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है। इस कार्ड से मैं एक कार्ड निकालूंगी कि इस हफ्ते आपको क्या करने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, आपको मंथन करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपने कर्मों को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है। क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप की रीडिंग है तो मैं ये लव लाइफ के बारे में ही करूँगी। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए होंगे तो और ऐसे लग रहा होगा कि अब ये बस ख़त्म, मुझे अभी इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, मुझे कोई पैचअप नहीं करना है और इस मोड में आप चले गए हो। तो यूनिवर्स कह रहा है आपसे, तो आप एक जगह शांति से बैठिए, अपने अच्छे दिनों को याद कीजिए, अपने बुरे दिनों को याद कीजिए, उनकी अच्छाइयों को याद कीजिए, उनकी बुराइयों को याद कीजिए। अगर नहीं हो सकता तो लिखिए आपको उनमें क्या क्या चीज़ें पसंद है, आपको उनमें क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें जो मुझे चाहिए वो है 70-80% जैसा मैं पर्सन चाहती थी वो है, तो आप इनके साथ जाइए। अगर नहीं है तो आप अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। अगर आपकी ये टूटने की कगार पे आया हुआ है तो यही एडवाइस है। आप अंदर जाइए, मेडिटेट कीजिए, अच्छाइयाँ लिखिए, बुराइयाँ लिखिए, अपनी लिखिए, उनकी लिखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। और जब अपने आप को आप देखेंगे, अपने स्वभाव को देखेंगे, उनके स्वभाव को देखेंगे तो आपको अपनी गलतियां नज़र आएगी और आप उसके ऊपर काम कीजिए। यही है टर्निंग इन, अपने आप में अंदर की ओर झांकना, ठीक है। तो स्कॉर्पियो वालों, ये है आपके लिए एडवाइस। मुझे लगता है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेजिटेरियस, जिनकी भी राशि सन मून के हिसाब से सेजिटेरियस है, उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा देख लेते हैं। 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्या उनमें नोकझोंक होगी, सेपरेशन होगा, लव इंटरेस्ट होगा, थर्ड पार्टी होगी, क्या है देख लेते हैं।
Queen of Cups, wow, loving, caring. Six of Wands, beautiful. And the Hierophant, wow. तो ऐसे लग रहा है फाइनली जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना वो आपको मिलने वाला है। सेजिटेरियस वालों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी विक्ट्री तय है। अगर आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपको अप्रोच करे तो वो आपको अप्रोच करेगा। आप चाहते थे आपको शादी करनी है तो आप अपने इस हफ्ते ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता था कि आपका पर्सन आपको केयरिंग नेचर होना चाहिए, आपको खुद को ग्रूम करना चाहिए, तो आप भी अब वो करेंगे इस हफ्ते। सेल्फ लव करेंगे और उसके वजह से आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे और इस वैल्यू की वजह से आपकी जो शादी हो नहीं रही थी वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप अगर सोच रहे थे कि आपको शादी करनी है तो आपके लिए एक अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है और ये अच्छा प्रपोज़ल आपके ही कास्ट का हो सकता है। हो सकता है ये आपको वहाँ मिले जहाँ पर आप रिलीजियस पर्पस के लिए जाते हो, जैसे कि मंदिर, कम्युनिटी, प्रेयर्स, कुछ भी। ठीक है, तो यूनिवर्स की ओर से और क्या मैसेजेस है देख लेते हैं रोमांस एंजल्स के इस कार्ड से। ठीक है, ओके। रोमांटिक फीलिंग आपके इसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाला है, रोमांस होने वाला है। ये देखिए, रिलीज योर एक्स। अगर आप किसी एक्स को लेके बैठे हुए थे तो उनको रिलीज कीजिए। और आया है चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पर मुझे 3 सिचुएशन मिली है तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो हाँ, आप अभी इसके लिए बहुत खुश हो जाएंगे। आपके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक डिज़ायर्स पैदा होगी, रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी। आप जो क्या बोले फ्लर्टिशियस नेचर में आ जाएंगे। हो सकता है आप अपने इसको भूल नहीं रहेंगे। ये दूसरी सिचुएशन है। तो आपको ये कहा यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हो तो आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे। तो आपको आपके जो एक्स है उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी हो गई। अभी तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के कोई बच्चे हैं या आपके कोई बच्चे हैं। ये ऐसे केस में हो सकता है जो डिवोर्सी है या फिर विडोवर है। ठीक है, डिवोर्सी या विडोवर जो है, जो ये धनु राशि वाले हैं, उनके लिए ये हो सकता है। आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही होगी। तो आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट द पर्सन एंड द सिचुएशन एज इट इज़। जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सुंदर आया है सैजिटेरियस। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुंदर आया है। तो क्या आपके पर्सन भी ऐसे ही एनर्जी में रहने वाले हैं या फिर उनकी एनर्जी किसी और दिशा में जा रही है? देख लेते हैं इन कार्ड से, एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं। दोनों वालों, आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, विक्ट्री, डिसिट। ओके, ट्रैक, विक्ट्री एंड डिसिट। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन में ऐसा है कि जो आप चाहते हो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर आपने आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी है कि उन्होंने अगर कुछ सोचा है और उनके कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे होंगे डिवोर्स को लेके, सेपरेशन को लेके, तो वो उनको वो डिवोर्स सेपरेशन मिल जाएगा। ओके, तो उनकी विक्ट्री होने के चांसेस है। और दूसरी केसेस में ऐसा है कि हो सकता है उनको धोखा मिले, कोई धोखा करे।
या फिर वो किसी के साथ धोखा करने के फिराक में है। तो आपके साथ में हो सकता है वो कुछ बहुत सारे झूठ बोले। मोस्टली यहाँ पर एक सिनेरियो को देखूँ तो ऐसा है कि आपके पर्सन आपको ये कहते होंगे मेरा डिवोर्स होने वाला है, मैं उसमें से निकल जाऊंगा और फिर मैं आपके साथ में शादी करूंगा, फलाना फलाना। हो सकता है ऐसे बोल रहे होंगे। 1-2% लोगों के लिए ये है, ठीक है। 80% केसेस में आपके पर्सन अच्छे होंगे और वो आपके लिए आपसे शादी के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो 2-3% लोग हैं वो आपको धोखा जरूर दे सकते हैं। ओके, तो जिनके भी पार्टनर ऐसे हैं वो सावधान रहे, ठीक है। जो बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं इस कार्ड से, ओशो जिन टैरो से। गिल्ट, मुझे लगता है आपको प्यार में बहुत ज़्यादा धोखे मिले और आपको लगा कि मेरी ही गलती होगी, पर ऐसा नहीं है। गिल्ट, मुझे लगता है आपको रिश्ते में धोखा मिला था, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हो और पास्ट में आपने की हुई गलती या आपके पार्टनर ने की हुई गलती को याद करते रहते हो और इसका नतीजा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाते हो। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इस गिल्ट से बाहर निकले, आगे का रास्ता बनाएं। प्रॉब्लम सब में होती है, पर उसके साथ जीने से अच्छा है उसको छोड़ के जियो। जो बीत गया वो बीत गया, आगे को आपको अच्छा करना है और इसी के लिए आपको इस गिल्ट से निकलना चाहिए। अगर आप नहीं निकलोगे तो वही के वही फंस जाओगे और इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है। मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया तो आपको ये रिबल का कार्ड आया है। तो रिबल कहता है कि आपने लिए स्टैंड लो, आपने लिए स्टैंड लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। गिल्ट के साथ में रहोगे तो वहीं के वहीं फंसे रहोगे। उस गिल्ट के चेन में मत बंधो, उस गिल्ट की चेन को तोड़ दो। फ्री योर सेल्फ। पास्ट में जो भी गलतियां हुई होगी आपसे उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या आपका आने वाला कल बेहतर कर सकते हो? हाँ, अगर कोई कर नहीं अगर आप ही हो जो बदल सकते हो, आप ही हो जो आपकी किस्मत लिख सकते हो। तो आपको रिबल करना पड़ेगा आपके प्यार के लिए रिबल करना पड़ेगा। आपने खुद के लिए रिबल करो, यही यूनिवर्स कर रहा है। तो ये है आपके लिए सजिटेरियस रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की ओर जो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। जो जिनकी भी सनशाइन या मूनशाइन कैप्रिकॉर्न है वो ये राशि देख सकते हैं। देखते हैं आपके जिंदगी इस हफ्ते में क्या होने वाला है। 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक कैसे रहेगा आपका ये हफ्ता। लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, प्यार होगा या फिर समझौता। एस ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मकर राशि वालों, ये हफ्ता आपके प्यार में के लिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। यहाँ पर आपके पैसे ज़रूर खर्च होने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं तो प्लीज़ खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आप ही को खर्चा करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पार्टनर सिर्फ मज़ा करेंगे, ठीक है। आपको रिश्ते आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी शादी होनी चाहिए तो आपके लिए रिश्ते आएंगे।
आपके लिए प्रपोजल आएंगे, लेकिन आपको इसको भी शांति से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो आप हो सकता है जो आपके लिए जो रिश्ता आया है वो निकल जाएगा, वेट कर रहे थे वो निकल जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट मूविंग हो गई है ज़िंदगी, कोई ठहरता नहीं है। ओके, तुमने ना कह दिया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ऐसे भी है। तो अगर कोई प्रपोज़ल आता है, ढंग का प्रपोज़ल आता है, तो उसके ऊपर सोच विचार ज़रूर कीजिएगा और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर अच्छा रिश्ता है तो उसे हाथ से ना जाने चाहिए। लव लाइफ में यही कहा जा रहा है कि अगर आपका पार्टनर या आपके जो भी आपके पाउस है, जो अनमैरिड है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमको एक लेवल आगे जाना है, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना है, शादी करनी है, तो आप उनको हाँ कह दीजिएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रपोज़ल जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, वरना वो ब्लेसिंग आज है कल नहीं रहेगी, है ना। तो देख लेते हैं और क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है इस कार्ड के थ्रू। ह्यूमन एंजल के कार्ड्स हैं, इसमें से भी देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। रिट्रीट, हनीमून एंड चिल्ड्रन। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपने आपको थोड़ा सा पैम्पर करो, अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने पार्टनर को अच्छी जगह घुमाने लेके जाओ, अपने पार्टनर के साथ जाओ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, टूगेदर स्पेंड करो, नेचर में स्पेंड करो, ठीक है। और जिनकी भी शादी होने वाली है, मैंने कहा ना शादी का प्रपोजल आ रहा है, तो अगर शादी हो रही है तो डेफिनेटली आप हनीमून के लिए तो जाओगे ही। और ये कैसी जगह पे जाओगे, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और बोटिंग होती है, समुंदर है। और ये ऐसी जगह बहुत जगह है हमारे ज्योग्राफी में। पहले तो मुझे यहाँ पर एक कश्मीर नज़र आ रही है, फिर दूसरा थाईलैंड हो सकता है, तीसरा वियतनाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आउट ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो 2 कंट्रीज़ या फिर कोई और भी कंट्रीज़ हो सकती है जहाँ पर ऐसे सीनियर्स आपके लिए हो सकते हैं, बाली भी हो सकता है। तो यहाँ पर मकर राशि वालों, अगर आपकी शादी हो रही है तो आप ज़रूरी ही हनीमून के लिए जाएंगे, तो अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। यूनिवर्स और भी कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर पहले से मैरिड है और उनके बच्चे हैं तो उनके साथ में आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके पार्टनर को आप उनके साथ में फ्रेंडली बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बात कहना चाहती हूँ मैं, ये 3 चीज़ें आई है 3 डिफरेंट सिचुएशंस है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अपने प्यार को रिन्यू कर रहे हो मतलब झगड़े मिटा रहे हो, रिट्रीट कर दिए। दूसरा है जब आपकी शादी हो रही है तो आप हनीमून के बारे में सोच रहे हो। और तीसरी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर आपके बच्चों की वजह से शायद आपके प्यार में डिफरेंसेस आ रहा है। तो ये तीनों सिचुएशन अलग अलग पर्सन के लिए रेजोनेट करेगी। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अनुसार आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी इस हफ्ते, इस डेक से देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगी, आपके साथ में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर अपने ही रंग में रहेंगे, देख लेते हैं क्या है मकर राशि वालों का। कैप्रिकॉन है, उनके लिए क्या आ रहा है। वैल्यू टू डोर, गार्डन एंड गेट एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके,
यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो दो माइंड में डिवाइडेड है। आपके पार्टनर, आपका पाउस, आपका हस्बैंड जो भी है, आप जिसके साथ में भी अपोजिट रिलेशनशिप में, या गे भी है या लेस्बियन भी है, जो भी है आपके पार्टनर, जिस भी जेंडर के हैं, उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अपने आप को तराश रहे हैं। तो उनकी एनर्जी में ऐसा है कि वो अपने रिश्तों के लिए कुछ कर रहे होंगे, अपने प्यार के लिए कुछ ऐड वैल्यू कर रहे होंगे। ऐड वैल्यू करना माने गिफ्ट देना, उनके साथ क्वालिटीज टाइम स्पेंड करना, उनके साथ में अच्छे बर्ताव करना, गुड बिहेवियर, ट्रीटिंग लाइक किंग और क्वीन। तो वो आपके रिश्ते को क्या करेगी, वैल्यू ऐड करेगी, है ना। तो इस एनर्जी में है। और यहाँ पर दूसरी एनर्जी है, यहाँ पर गार्डन एंड द गेट। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो दो इसमें डिवाइडेड है माइंड्स में। क्या मैं इस रिश्ते को यहीं तक रखूँ या उसको आगे बढ़ाऊँ। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे? क्योंकि उनके पास में इतना अभी इस वक्त पैसा नहीं है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसकी वजह से वो दुविधा में आए हुए हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट माने पैसों की दिक्कत आ रही है। यहाँ पर उनके पास में दो चॉइसेस आ रही है, जाए ख़त्म करे रिश्ता या फिर अपने फाइनेंस को देखे। इसके वजह से वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो आपकी पर्सन को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है और थोड़े भी स्मूथ है, सेटल्ड है, तो ऑफकोर्स दे विल ट्रीट यू लाइक किंग और क्वीन, और दे विल गिव यू good treatment this week, okay? And he or she will make sure to make efforts। वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे आपको सेकेंड लेवल ऑफ कमिटमेंट देने की, या फिर जो भी आप लेवल है उसके ऊपर लेवल पे कमिटमेंट देने की, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी इस हफ्ते। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों आपके लिए यूनिवर्स क्या सलाह देता है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस कार्ड से मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, ओशो जंटेरो से। क्या आया है? टर्निंग इन। ओके, यूनिवर्स कह रहा है अगर आपको अपने पार्टनर पे भरोसा है, अगर आपको लगता है सच में कि मुझे इसके सिवा और किसी के साथ मूव ऑन नहीं करना है, मतलब उनके साथ ही आगे बढ़ना है, तो एक बार फिर से आपको सोचना है, क्या आप सही में वो डिसीजन ले रहे हो जो आपको यूनिवर्स कह रहा है। तो इसके लिए आपको शुरू से लेके आपको रिश्ते को देखना पड़ेगा, शुरू से लेके सोचना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरा पार्टनर गलत है, मेरे पार्टनर की कौन सी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, मेरे पार्टनर की कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है। तो आजकल मंथन नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है पहले आप अपने आप में झांको, देखो। ओके, कुछ थोड़ी सी गलती हो गई तो ब्रेकअप, सेपरेशन, ब्लॉक, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस नहीं देते। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको आपका खूबसूरत सा रिश्ता बचाना है तो प्लीज़ अपने आप में झांकिए, अपनी गलतियों को भी देखिए, उनकी गलतियों को भी देखिए, और देखिए कि क्या हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हाँ, तो आपके पर्सन के साथ आप जाइए, नहीं कर सकते तो फिर डिसीजन लीजिए कि ओके, टाटा, गुड बाय। बट पहले आपको इसको समझो, अपने रिश्ते को समझो। और ये जब समझने का एक अच्छा तरीका है आपके आत्मा से पूछने का। और आप कैसे पूछोगे? जब आप एक शांत जगह पे बैठोगे,
जब आप अपनी क्वालिटीज़ लिखोगे, उनकी क्वालिटीज़ लिखोगे, आपके पार्टनर में कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है वो दिखोगे, आपके पार्टनर की कौन सी क्वालिटी आपको बुरी लगती है आप जब लिखोगे, और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें को बैलेंस देखेंगे और उसको फिर एनालाइज करेंगे, तब आप जाके रियलाइज़ करेंगे कि आपके लिए ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है, टॉक्सिक है या लवेबल है। ठीक है ना? तो यही गाइडेंस है आपके लिए। गो डीप इनसाइड योर हार्ट, गो डीप इन मेडिटेशन एंड फाइंड आउट द रीजन आंसर। ओके, तो कैप्रिकॉर्न वालों, यह है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही मेरी रीडिंग्स देखते रहिए। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। एक्वेरियस कुंभ राशि, जिनकी भी एक्वेरियस या कुंभ राशि है, सनशाइन मून साइन, उनके लिए इस हफ्ते में लव लाइफ में क्या आने वाला है भी देख लेते हैं। क्या उनकी लाइफ में धमाका होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी, या फिर जैसे थी वैसे रहेगी? क्या है सच? क्या है इस हफ्ते आने वाले घटनाक्रम आपके ज़िंदगी में? एक्वेरियस जिनकी भी राशि है, अपने पार्टनर को याद करिए और फिर ये रीडिंग देखिए। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स लिखा है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है, और आया है किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, लेकिन दिक्कत इतनी ही है कि यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट्स आए हैं। एलिमेंट्स आए हैं मतलब यहाँ पर एक दिमाग के साथ हवा आई है, फायर एंड एयर, ये 2 एलिमेंट्स आए हैं, फायर एंड एयर। मतलब कि हो सकता है आप बहुत तेज दिमाग वाले हो, आपके पार्टनर भी तेज दिमाग के हो। ठीक है ना? तो इसकी वजह से आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। इस हफ्ते आपके ज़िंदगी में एक अच्छा तालमेल बैठे हुए दिखेगा। आप इस हफ्ते अपने पर्सन से मिल सकते हो। पर्सन अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आपके ज़िंदगी में आने के चांसेस है, और वो आपके तरह ही होगा कुछ हद तक। हाँ, आपकी तरह फायरी एनर्जी हो सकता है, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो। अगर आपका पार्टनर ऐसा ही है तो ये इस हफ्ते आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा ही जाने वाला है। बहुत ही बेहतरीन हफ्ता आपके लिए साबित होने वाला है। हो सकता है आप घूमने जाए, आप फाइन डाइनिंग पे जाए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाए, कुछ चीज़ें पिक्चर के लिए जाए, मूवी के लिए जाए। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इस हफ्ते ये नज़र आ रहा है। तो देख लेते हैं और भी क्या है जिससे हम जान सके इस हफ्ते और क्या क्या हो सकता है। एंजल रोमांस गाइडेंस से, रोमांस एंजल गाइडेंस इस कार्ड से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरा आया है रोमांटिक फीलिंग, और थर्ड कार्ड का आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंस एंड करियर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करिए, लेकिन पहले खुद से प्यार करिए। अपने फाइनेंस का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कारण हो सकता है आपके ब्रेकअप का, क्योंकि दोनों भी इंटेलिजेंट है, दोनों भी एक अच्छी पोजीशन पे है, तो ईगो काम करता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो उसको थोड़ा सा सेकेंडरी ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि अगर वो रिश्ते के ऊपर अफेक्ट करने लगेगा तो
हो सकता है आपका खूबसूरत रिश्ता टूट जाए। फाइनेंस और करियर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सिचुएशन मुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यू आर वेल टू डू। कोई इस हफ्ते अगर थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके लव लाइफ में। ओके, तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर फाइनेंस आपके कमज़ोर है और आपने उसको हावी होने दिया तो आपकी खूबसूरत लाइफ बिखर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ही है, 2 एलिमेंट्स आए हैं और दोनों भी अलग है। अगर दोनों पैशनेट हो, दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे ना, मतलब अपने प्यार को बढ़ाने के लिए काम करेंगे ना, तो वो बहुत बढ़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि आपको प्यार नहीं करना है, छोड़ देना है, तो ये वैसे ही काम करेगा, डाउनवर्ड जाएगा। और उसका रीज़न हो सकता है पैसों की किल्लत या पैसों का कम होना। आप अगर अपनी रोमांटिक लाइफ को, अपने लव लाइफ को बचाना चाहते हैं तो इसको जरा सा थोड़ा सा बैक सीट पे रख दो। क्योंकि देखिए, वेल टू डू है आप दोनों भी, आपके ज़िंदगी में जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, वेल टू डू है। तो थोड़े से 1 हफ्ता या 1 महीना या थोड़े महीने आपसे अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो इसके वजह से आप अपना खूबसूरत रिश्ता मत गवाइएगा। उनको टाइम दीजिएगा थोड़ा सा अपने आप को उभरने के लिए, यही कहा जा रहा है। नहीं तो ये आपके लिए एक बड़ा कारण आपके रिश्ता टूटने का बन सकता है। ये यूनिवर्स कह रहा है, याद रखना। अगर आपके पास उतना पैसा है जहाँ पर आप अपने खर्चे उठा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, तो इस वक्त आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। उनको फाइनेंस की वजह से प्लीज़ धुतकारिएगा नहीं, कुछ भला बुरा मत कहिएगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। वरना होता है ना, मैं ही क्यों पे करूँ, मैं ही क्यों बिल्स भरूँ, मैं ही क्यों करूँ, होता है, ठीक है ना। आप इस हफ्ते आप बहुत ही रोमांटिक मूड में रहने वाले हो और इस हफ्ते आपको अपने आप पर ध्यान भी दोगे, ठीक है। तो क्या आपकी पर्सन भी यही मूड में रहेंगे या नहीं, इस डेक से हम देख लेते हैं। एनर्जी ओरेकल डेक है, तो देख लेते हैं इस हफ्ते 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या रहेगी। विक्ट्री, ओके, पहला ही विक्ट्री का कार्ड आ गया है, क्या बात है। द टेम्पल पाथ एंड वुमन होल्डिंग अ क्वाइन। देखिए, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन इस उम्मीद में है कि उनका सब कुछ ठीक हो जाए और उनको हफ्ते के पहले दिनों में 2-3 दिनों में ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जीत भी, मतलब बहुत खुश रहने वाले हैं। लेकिन मिड ऑफ द वीक उनकी एनर्जी थोड़ी सी बिखर जाएगी। लेकिन ये बिखरना इसलिए होगा क्योंकि उनको पैसों की किल्लत आने वाली है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, मैं बोलती हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ सब कुछ रिकवर हो जाएगा। पहले 2-3 दिनों के लिए ठीक रहेगी, फिर बाद में जो भी वीकेंड्स आते हैं हम बोलेंगे उस टाइम हो सकता है पैसे अचानक से खर्च हो जाए, लेकिन थोड़े से इस मंथ के एंड तक वो पैसे रिकवर भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। तो यहाँ पर आपके
थ्रू उनको पैसे मिल सकते हैं या फिर उनको पैसे कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, ऐसी एक संभावना ही दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन भी इसी मूड में रहने वाले हैं कि पैसे पैसे और पैसे कहाँ से आएंगे, उनकी भी एनर्जी ऐसी ही है। तो ऐसे एनर्जी में वो है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ना देना चाहता है यूनिवर्स, इससे हम देख लेते हैं, देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया है गिल्ट। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ और एक कार्ड निकाल के क्या आता है देख लेती हूँ। ओके, न्यू विजन। यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस वालों, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट में जी रहे हो, तो आप अपने पास्ट का जो भी रोड मैप है उसको सब मिटा दो और अपने आप को एक ब्रांड न्यू पर्सन बनाओ और एक अपने लिए एक अच्छी दिशा तय करो। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे और अपने आप को कोसते रहोगे तो आप अपने लिए रास्ता नहीं बना पाओगे। तो आपके लिए यही सलाह दी है यूनिवर्स ने कि पास्ट को छोड़ो, गिल्ट में रहना छोड़ो और अपने जो गोल्स है उनके ऊपर ध्यान दो, अपने विजन को क्लियर रखो और उस वही दिशा में जाओ, आपकी ग्रोथ होगी। आपको यूनिवर्स भी हेल्प करेगा। जब आप एक कदम अपनी ओर से लोगे तो यूनिवर्स आप उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट करेगा, 2 कदम वो भी आपके पास आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स हेल्प करता है आपके पास लोगों को भेज के। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अपनी लास्ट राशि है पाइसेस या मीन राशि। जिनकी भी राशि सन मून के हिसाब से पाइसेस है, उनके लिए क्या है? खट्टी मीठी यादें, खट्टी मीठी लड़ाई या फिर प्यार भरी मुलाकातें। देख लेते हैं 4 दिसंबर से 11 दिसंबर की जर्नी आपके लव लाइफ में क्या हो सकती है, क्या होगा लव लाइफ में। 8 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, मेंटल प्रेशर, जजमेंट। ओके, मीन राशि वाले या पाइसेस है जिनकी राशि, उनके लिए ये हफ्ता इस तरह से जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, फिर ज़्यादा कहीं जाके आप सोच विचार करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद कहेंगे कि ये तो होना ही था, ये तो मेरा बैड कर्मा या गुड कर्मा है। ठीक है ना, इसके ऐसे सोचेंगे। देख लेते हैं इसके बाद में। ओके, बर्डन आया है 10 ऑफ, तो मैं उसको और एक क्लैरिफाई के साथ कर लेती हूँ। और एक कार्ड, ओके, जस्टिस। तो मीन राशि वालों, आप देखिए, आप ना लव लाइफ में ना ये सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये कुछ ठीक होने वाला नहीं। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस होगा और उसकी वजह से आपको एकदम लो फील हो जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और इसके लिए आप सोचेंगे कि मेरे साथ थोड़ी तो जस्टिस होनी चाहिए ना। आप सोचेंगे कि मेरे साथ थोड़ी तो जस्टिस होनी चाहिए, मैं इस रिश्ते का कब तक बर्डन उठाता रहूँगा, मैं कब तक अपने आपको दुनिया से छुपाता रहूँगा या फिर आपके रिश्ते को छुपाता रहूँगा। ऐसे ऐसे एक सिनेरियो बन रहा है। ठीक है ना, तो ये हफ्ता बहुत ही
पेनफुल जाने वाला है, मैं बोलती हूँ कि पेनफुल जाने वाला है और मेंटल ट्रस्ट से भरा जाने वाला है। यहाँ पर रिलीफ नहीं आने वाली है, यहाँ पर रिलीफ आएंगी पर उसके लिए भी 1 साल के बाद। तो लव लाइफ में आपकी अगर बन नहीं रही है तो, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपकी चीज़ें सही नहीं होने वाली है टाइम। जिनकी सारी चीज़ें ठीक है ना, अभी जो चल रही है, अगर उनकी सारी चीज़ें ठीक है तो भी आप उस रिश्ते में बंधे हुए महसूस करेंगे। आप रिश्तों का बोझ उठा रहे हो ऐसे लगेगा, और आपको लगेगा कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी इस डेक से। ओके, आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, ये रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं। केमिस्ट्री, वेरी पास्ट लाइफ, रिलेशन, और कार्ड लेती हूँ मैं, यहाँ पर है ट्रू लव। ओके, यहाँ पर आया है दो चीज़ें, दो सिचुएशन आई है यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, क्योंकि आपका ये पहले से ही ट्रू लव है, पहले जन्म से ही आपका सोलमेट है, ट्रू लव है। यहाँ पर भी वही आया है, देखिए जजमेंट का कार्ड आया है जो रिप्रेजेंट करता है पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ से आपका जो पर्सन है वो आपके लिए आया है। ठीक है ना, तो ये पास्ट लाइफ दर्शाता है कि आप उनसे पिछले जन्म में भी मिले हो, इसके लिए आपकी ये रिलेशन है और वो ही आपका ट्रू लव है, और इस वजह से ही आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना, तो इस हफ्ते भी आपकी केमिस्ट्री आपके ट्रू लव के साथ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि आप एक रिश्ते से बाहर निकलोगे, अपना कर्म खत्म करोगे और एक नए रिश्ते में जुड़ जाओगे, जो हो सकता है नया कार्मिक पर्सन हो, क्योंकि उनके साथ आपको एक ट्रू लव महसूस होगा और उनके साथ में भी आपको लगेगा कि यही है जिसके लिए मैं दिन रात प्रेयर कर रहा था, यही है जिनके लिए मैं तड़प रही थी, इस तरह के हैं। ठीक है, दो सिचुएशन है, इन दोनों में भी पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, कर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं या फिर उनकी एनर्जी कुछ और है इस हफ्ते। देखते हैं लव एनर्जी क्या रहने वाली है आपके पर्सन की इस हफ्ते। ठीक है, बताओ ठीक है क्या। ओके, एक्शन। सिक्स्थ चक्रा एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, इनकी एनर्जी में ऐसे लगता है कि वो थोड़े से स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरे एक्शन मोड में हैं, फटाफट एक्शन लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि उनको अवेकनिंग हो चुकी है, उनको आपके रिश्ते के बारे में कुछ मालूम पड़ा हुआ है, इसके लिए वो अपनी ओर से रोमांटिक फीलिंग्स में आएंगे। यहाँ पर भी रोमांस लिखा है, केमिस्ट्री लिखी है, ट्रू लव लिखा है। तो ऐसे लगता है कि आपको भी पता है कि आपका ये पिछले ज़िंदगी का हिस्सा है आपका लव, और उनको भी यही पता चल जाएगा कि आप ही उनका ट्रू लव हो। ठीक है, तो इस वजह से वो एक्शन ज़रूर लेंगे। तो ही और शी
इज़ इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है, उनको थोड़ा सा उनके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला है और इसके वजह से वो आपके ओर आएंगे ज़रूर, आपके लिए थोड़ा एक्शन ज़रूर लेंगे। तो क्या क्या हो सकता है इनकी ओर से आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम मिल सकता है। इनकी ओर से आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। इनकी ओर से आपको लंबे लंबे व्हाट्सएप पे मैसेजेस, लव लेटर मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है इनकी ओर से, माने ये लड़का और लड़की जो भी है, आपके अपोजिट जो भी पार्टनर है उनके ओर से। तो ये टाइम आपको वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले समझ लेना। ठीक है, तो ये हफ्ता इनकी एनर्जी में अपने पार्टनर को पैम्पर करने की है, खुद को भी पैम्पर करने की है, एक्शन लेने के मोड में है, एक लेवल आगे बढ़ने की मूड में है। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ही आगे बढ़े। उनका दिल आपके लिए अभी धड़कने लग गया है अचानक से, ये समझ लीजिएगा। पहले आपको अगर भाव नहीं देते थे तो अभी देना चालू कर देंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एक कार्ड्स ओशो जन डेक से निकालती हूँ गाइडेंस की तौर पे। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। एक ही कार्ड लूँगी। ओके, लेजीनेस। ओके, इस हफ्ते तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर ही आपके लिए कर देंगे। आपको सिर्फ अपना एन्जॉयमेंट करना है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट नहीं है, क्योंकि आप आधे ही रास्ते पे हो, अभी तक अपनी पूरी जर्नी नहीं की है। रिलैक्स हो जाइए, इस हफ्ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके पार्टनर आपको पैम्पर करेंगे, उसको एंजॉय कीजिए। यही है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का। मुझे लगता है ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ, इसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और आशा करती हूँ आपका ये हफ्ता बहुत ही खुशमय, हैप्पीनेस से भरा हो। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया,